एक पिताजी थे बूढ़े बड़े, बूढ़े बड़े। कौन से बड़े? बूढ़े बड़े। बेटा नौकरी करता, बहू घर का काम करती, छोटे छोटे बच्चे, बच्चे स्कूल चले जाते, बहू घर के काम में लगे रहती, और डैडी को ऊपर एक कमरा दे दिया, सारे दिन डैडी उसी कमरे में पड़े रहते। बेटे को 2-2 हफ्ते हो जाते पिताजी से मिलता ही नहीं। बहू सिर्फ 2 ही टाइम जाती, जब रोटी देती और बर्तन उठाती। अचानक से पता चला कि डैडी बीमार। अब मजबूरी में नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के, काम छोड़ के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया। 3-4 दिन बाद में सही हो के हॉस्पिटल से लौटे तो डैडी चलो ऊपर। बोले ना बेटा, मेरा तो तू यह चारपाई, मेरी चारपाई है तो यहाँ आंगन में डाल दे। अरे आंगन में क्यों डलवा रहे, ऊपर जाओ। नहीं नहीं, आंगन में डाल दो। 5-6 दिन दरवाजे के बाहर आंगन में वो चारपाई डाली पिताजी ने अपनी मर्जी से। आते जाते पोते पोतियों को देखते, उनसे राम राम श्याम श्याम करते, फिर आते जाते पोती मिलते रहते। 5 दिन में डैडी एकदम तुरस्त, एकदम चकाचक हो गए। बेटा भी आते जाते राम राम श्याम श्याम करता, एकदम दुरुस्त हो गए। पूछा ये क्या हो गया आपको? बोले बीमारी इसी बात की तो थी कि तुम तो देखने ही नहीं आते हमें। जिनके लिए हमने पूरी जवानी लगा दी, उन पे 3-3 हफ्ते तो हमें देखने का ही टाइम नहीं। धिक्कार है उस कमरे को जिस कमरे में रहकर मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देख पाता, अपने बच्चों को नहीं देख पाता। इसलिए मैंने अपनी चारपाई या आंगन में डलवा ली। कम से कम तुम आते जाते मुझे दिखोगे, मैं इस तरह में ही खुश हो लूँगा। अरे मेरे भाई, बूढ़े माँ बाप को ज़्यादा नहीं चाहिए। कहा कि अपने कल्याण के विषय में सोचो। ये तो अच्छे हैं ही, तुम तो अच्छे नहीं हो, तुम तो अच्छे बनो। अरे मैं अंधा हूं विदुर, कहां जाऊंगा? बोले जब चलने की इच्छा हो तो अंधे को राह दिखाने वाले बहुत होते हैं। आओ, मैं तुम्हारे नेत्र बनता हूं और तुम्हें लेकर चलता हूं। रात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर चले गए हरिद्वार। विदुर जी ने ऐसा कार्य किया कि विदुर जी के कहने पर गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों चले गए। बोलो राधे राधे। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ। सुबह आए, क्योंकि सबसे पहले प्रणाम करने आते थे अपने पिताजी को। ताऊ जी थे, पिता तुल्य थे, आदर करते थे। तो जब नहीं दिखे तो रोने लगे। तब नारद जी आए। नारद जी ने समझाया ज़्यादा रोने की बात नहीं है, उनका समय आया। विदुर जी उनको लेके चले गए हैं, उनका कल्याण होगा, तुम बिल्कुल भी कष्ट मत उठाओ। चले गए। इसके बाद में एक दिन ये संदेश भी आया कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये बात जब पांडवों को पता चली तो पांडवों ने उसी समय निश्चय कर लिया कि हम भी इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। जिस पृथ्वी पर कृष्ण न रहे हो, उन्होंने अपनी लीला पूरी कर दी हो, उस पृथ्वी पर हम कैसे रह सकते हैं? ये सोचकर उन्होंने 15 वर्षीय परीक्षित का राज्य तिलक किया और परीक्षित से कहा कि तुम राज्य संभालना। परीक्षित को जब राजा बनाया गया तो परीक्षित जी रोने लगे। आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं छोटा सा हूं, मैं ये राज्य कैसे संभालूंगा? मेरा, आप सब चले जाएंगे, मेरा कौन है? धन्य है, परीक्षित जी बड़े भाग्यशाली थे कि उन्हें धर्मराज जी जैसे दादा मिले। उन्होंने कहा बेटा, इस संसार में वही सच्चा सनात है जिसके ऊपर कृष्ण का हाथ है। जिसके ऊपर कृष्ण का हाथ है वही सच्चा सनात है, और जिसके सर पे कृष्ण का नहीं हाथ है वही प्राणी अनाथ है। अनाथ। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी समस्या में हो, अपने कृष्ण को याद करना। तुम्हारे लिए तो अच्छी बात यह है कि संसार वालों को तो उनसे संबंध बनाना पड़ता है,
परंतु तुम्हारा तो संबंध बना हुआ है, तुम्हारा तो उनके साथ संबंध बना हुआ है, इसलिए तुम भाग्यवान हो। तुम्हें संबंध बनाना नहीं है, बना हुआ है। तुम्हारे पिताजी के मामा थे श्री कृष्ण, इसलिए जिनका संबंध श्री कृष्ण से होता है वो सनात होते हैं। जाओ राज्य करना, और ये राज्य तुम्हारा नहीं कृष्ण का है, ये सोच के करना। ये प्रजा संत महात्मा है, इन सब की सेवा करना। पांडव गए, ये प्रसंग बड़ा है, हिमालय का प्रसंग है। एक एक करके सब गलते चले गए। धर्मराज के लिए विमान आया, उस विमान में सवार हुए स्वान को लेकर, इत्यादि पूरी कथा है। परीक्षित जी महाराज बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा। एक दिन की बात है, वो कहीं से भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे, और जब वो कहीं से भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर गाय को और बैल को बहुत जोर जोर से पीट रहा है। तत्र गौमिथुनम राजा हन्य मानवनाथवत दंड हस्तम च ब्रसलम तद्रसे नपलांचनम। ऐसे पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है। परीक्षित जी ने कहा रथ रोको, सारथी से रथ रोको, रथ रुकवाया। रथ जब रुका तो परीक्षित जी रथ से उतरकर गाय के और बैल के पास में पहुंचे। गाय के और बैल के पास में पहुंचकर परीक्षित जी ने पूछा, ये कौन है जो व्यक्ति तुम्हें पीट रहा है, और आप कौन हैं? आप साधारण प्रतीत नहीं होते, आप कौन हैं, कृपा करके बताइए। गाय और बैल बोले मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 चरण थे, लेकिन कलयुग में मेरा एक ही चरण शेष बचा है। कलयुग के 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। ये 4 चरण हैं कलयुग के, तप, दया, दान और शौच। कलयुग में 3 चरण टूटे हुए, तपस्या भी नहीं, पवित्रता भी नहीं और दया भी नहीं। अब एक ही चरण बचा है, दान। धर्म कह रहे मेरा एक ही चरण बचा है, उसे भी ये तोड़ रहा है। ये कलयुग है जो मुझे मार रहा है। गौ से पूछा, मां आप कौन हैं? बोले मैं पृथ्वी के रूप में हूं, मैं गौ के रूप में पृथ्वी हूं, और ये जो मुझे पीट रहा है ये कलयुग है। कलयुग में गौ की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। गौ माता ने कहा कि कलयुग मार रहा है। पृथ्वी मां कहती है, राजन बड़े बड़े समुद्र मुझे दुख नहीं देते, बड़े बड़े पहाड़ मेरे ऊपर भार नहीं होते, बड़ी बड़ी नदियां हैं मैं सब सह लेती हूं। लोग सीना चीरते हैं मेरा अपने लिए जल निकालने के लिए, मैं वो भी सह लेती हूं। लोग सीना चीरते हैं मेरा अपने लिए मकान बनाने के लिए, मैं वो भी हंसकर सह लेती हूँ, ये सोच कर के मेरा बेटा यहाँ रहेगा इस घर में, मेरी संतान इस घर में रहेगी। मैं सब कुछ सह लेती हूँ, सब सहनीय है, परंतु जब मेरी संतान ही मेरी संतान को मारती है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब गर्भ में आए हुए शिशु का ये लोग वध कर देते, उसे मार देते हैं, ये मुझसे बर्दाश्त, मैं सब सह लेती हूँ पृथ्वी माँ ने कहा, लेकिन जो बाल हत्या करते मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। इसलिए
मुझे दुख है कलयुग के आने से। राजा ने खड्ग निकाली, बोले कलयुग ही दुखी कर रहा है धर्म को, पृथ्वी को, मैं इस कलयुग को ही समाप्त कर दूंगा। खड्ग निकाल कर कलयुग के सामने जाकर खड़े हो गए। कलयुग ने देखा राजा धर्मात्मा है, वो मेरा वध कर सकता है, तो राजा ने, कलयुग ने त्राहिमाम कहकर राजा की शरण पकड़ ली। एक क्षण भी गमाए बगैर गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखकर उस मंत्र का जाप करना चाहिए। महाराज अच्छा है तुम में ये गुण, अच्छा है, ठीक है, तुम्हें मारेंगे नहीं, एक काम करो। बोले क्या? दूतम पानम स्त्रिया सोना, जहां जुआ होता हो वहां तुम रहो, जहां मद्यपान होता है वहां तुम रहो, जहां वैश्यागमन होता है वहां रहो, स्त्री संग जहां होता हो, और जहां हिंसा होती है वहां जगह, 4 जगह पे रहो। बोले महाराज एक और दे दो। बोले कहां? बोले हमें स्वर्ण में निवास दे दो। एवं मस्तु कह दिया। और राजा ध्यान उस समय रहा नहीं, या क्या हुआ, राजा के सर पे जो मुकुट था वो भी सोने का था, और राजा के सर पे ही कलयुग बैठ गया। बोले चलो पहले तुम्हारी बुद्धि खराब करें फिर सबकी करें। एवमस्तु कह दिया। राजा से क्या हो गया कि राजा के सर पे जब कलयुग बैठा तो आ रहे थे, समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि के जब आश्रम में गए तो उन्हें प्यास लगी। समीक ऋषि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया, उन्हें नहीं पता था। तीन बार जल मांगा, मिला नहीं। उनको लगा जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया उनके गले में। संत होकर भी राजा का अपराध करते हैं, ऐसा सोचकर उनके गले में सर्प डाल दिया, और यही गड़बड़ी हो गई। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे। और राजा को जब ये पता चला तो राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए। और गंगा के तट पर आकर अनेकों संतों से, महात्माओं से प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रश्न यह है जो मरणशील है वो क्या करे।